आज हम देखेंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को भी हम अनामिका उंगली और अंगूठे के योग से ही बनाएंगे, जैसे कि पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या? हम अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और अंगूठे से उसको थोड़ा दबाएंगे और बाकी तीनों उंगलियां हम सीधे रखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सूर्य मुद्रा। और सूर्य मुद्रा एक तो ये है कि ये पृथ्वी मुद्रा के विपरीत काम करती है। विरोधी मुद्राएं हैं, जैसे कि बाकी मुद्राओं के लिए भी बताया गया है, जो विरोधी मुद्राएं उनको एक साथ में नहीं लगाना है। और दूसरी सूर्य मुद्रा, जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, ये सर्दियों में विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये शरीर को गर्मी देती है और जो सर्दी से रोग होने वाली रोग हैं उन सब में इससे लाभ होता है। जैसे कि सर्दी जुकाम हो गई, निमोनिया हो गई, किसी को साइनस अस्थमा वगैरह हो गया, तो इन प्रॉब्लम में इससे लाभ होता है। सूर्य मुद्रा वजन कम करने में भी बहुत सहायक है। जो लोग मोटेपन से परेशान हैं, जिनका शरीर भारी है, थुलथुलापन है, तो उन्हें सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए। बाकी जनरली सब लोगों के लिए सूर्य मुद्रा ज़्यादा टाइम तक नहीं लगानी होती, लेकिन जो लोग मोटे हैं वो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे वजन कम होता है। अगर किसी का वजन पहले से ही कम है, वो ज़्यादा लगाएगा तो उसको नुकसान होने वाला है, तो ज़्यादा नहीं लगानी है। सूर्य मुद्रा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी लाभकारी है। लीवर का फंक्शन सुधारेगी और जो डायबिटीज़ वाले रोगी हैं उनकी हालत में इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर किसी को हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। जनरली जिन्हें मोटापा होता है उनका भी थायराइड का ही इशू रहता है। हर केस में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता है कि जिनका हाइपोथायराइड है उन्हीं का वजन बढ़ता है ज़्यादा। तो ये हाइपोथायराइड में भी और वजन कम करने के लिए पहले ही बताया जा चुका है कि ये उसमें लाभ पहुंचाती है। इससे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ठीक होता है और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आता है। किसी को ज़्यादा सिर दर्द रहता हो, टेंशन रहती हो, तो उसके लिए भी इस मुद्रा को ट्राई किया जा सकता है, उसमें भी इससे फ़ायदा होता है। इस मुद्रा के साथ साथ कुछ सावधानियां हमें ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी जो मुद्राएं पीछे बताई गई हैं उनमें इतनी ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई इशू नहीं है, नॉर्मली भी करता है, तो उनसे कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो सूर्य मुद्रा है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है, तो इससे कुछ लोगों को हानि भी हो सकती है अगर वो इसका सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं करेंगे। एक तो ये है कि किसी को अगर बीपी है, बीपी मीन्स हाई बीपी है, तो उन लोगों को ये या तो लगानी नहीं है या तो बहुत कम लगानी है। 5 मिनट लगा ली, 10 मिनट लगा ली, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। जिनका बीपी कम है, जो लो बीपी वाले लोग हैं, वो इसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये एक अकेली मुद्रा है जिसे भोजन के तुरंत बाद भी लगाया जा सकता है। जनरली सभी मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनको भोजन करने के बाद नहीं लगाते, लेकिन चूंकि ये अग्नि को बढ़ाने वाली है, तो भोजन के बाद भी हम इसको लगा सकते हैं ताकि ये हमारे पाचन को सुधारे। और एक जो व्यक्ति कमज़ोर है वो इस मुद्रा को ना लगाए, क्योंकि ये मुद्रा वजन कम करती है। अगर कोई पहले से ही कमज़ोर है, उसका और वजन कम हो जाएगा तो वो बस क्या ही करनी है। तो कमज़ोर व्यक्ति को ये मुद्रा नहीं लगानी है। और जैसे बाकी मुद्राओं के लिए 45 मिनट का टाइम बताया गया है, तो वो इस मुद्रा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस मुद्रा को 15-15 मिनट 2 बार कर लें सुबह शाम तो बहुत है। और वो भी वही लोग करें जो ज़्यादा कमज़ोर वगैरह नहीं है और गर्मी में इतना ज़्यादा 15 मिनट भी ना करें। सर्दी में 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। जो मोटे लोग हैं वो 30-35 मिनट, 45 मिनट भी कर सकते हैं।